दोस्तों, इग्नू की तरफ से मेगा जॉब ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है 12 जनवरी को। आइए देखते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं और क्या क्या इनका क्राइटेरिया है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ आओगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। नीचे ये लोग डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि आपको अपडेटेड सीवी लेकर जाना है। कोशिश कीजिएगा सीवी की कम से कम 4-5 कॉपीज लेकर जाइएगा और फॉर्मली ड्रेस होके जाना है आप लोगों को। एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आधार कार्ड ले जाइएगा, इग्नू का आईडी कार्ड लेके जाना है, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट, और आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई स्किल कोर्स, उसका सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा। और आपने अगर कहीं और जॉब पहले करी हुई है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाइएगा। ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर जैसे कि रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे पहले ये देख लीजिए 12 जनवरी को ये जॉब ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी 10 बजे सुबह, और ये होगी गिटौनी में, एनबीसीसी ईडीसी गिटौनी 8431 नरोली गुरुग्राम रोड। ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, यहीं पर ये करवाई जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ब्राउचर हम डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें जो अलग अलग सेक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन है। पहले ये लोग बोल रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में ये लोग जॉब दे रहे हैं। एविएशन सेक्टर के अंदर कस्टमर सर्विसेज एजेंट, कस्टमर सर्विसेज होस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेशंस में ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है और जो कस्टमर सर्विस होस्ट है उसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस एजेंट के लिए चाहिए और इसमें जो भी सर्विस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो प्रेफर्ड है, इसमें ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ। रोल देख लीजिए, पैसेंजर चेक इन एंड बोर्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैगेज हैंडलिंग, कस्टमर असिस्टेंट, एयरपोर्ट ऑपरेशन। और इसका देख लीजिए आप, पैसेंजर असिस्टेंट एंड कोई मैनेजमेंट, लॉन्ग एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी, सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन। बेसिकली जो कस्टमर सर्विस होस्ट है और कस्टमर सर्विस एजेंट है ये एक ही तरह की पोस्टिंग होती है इसमें, लेकिन जो एजेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा ऑफिशियल काम करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। वो कैन अप्लाई, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू वर्क इन एयरपोर्ट ऑपरेशन और कस्टमर फोकस एटीट्यूड। यानी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाए ना यहाँ पे, तो कोशिश ये कीजिएगा चेहरे पर एक अच्छी स्माइल हो, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी बातों से लगना चाहिए प्लीज, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन का लिंक है यहाँ पे, क्यूआर कोड है जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। दूसरा सेक्टर यहाँ पे क्या है भाई, दूसरी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग केवल साउथ दिल्ली और गुरुग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी जॉब है उसके लिए, ऊपर वाली के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी जो वैकेंसीज बताई जा रही हैं, बैक एंड ऑफिस सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसीज हैं। इसमें कॉलिंग एंड एग्रेसिव फॉलोअप विद एजेंट है, एमएस एक्सेल पे काम, एमएस वर्ड पे काम, बेसिक प्रेजेंटेशन और इंटरनेट रिसर्च वगैरह होगा। इसके अलावा ऑफिस एडमिन और ग्राफिक डिजाइनर का यहाँ पे काम है और सेल्स एंड ऑपरेशन स्टाफ का यहाँ पे काम है ट्रेवल बैकग्राउंड के सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड और प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। अगेन यहाँ पे सैलरी लिखी हुई नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपको इनिशियली इंटर्नशिप दी जाए या परमानेंट पोस्टिंग की जाए या ट्रेनिंग दी जाए, उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है। डेट टाइम सभी वैकेंसीज के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए सेम है। फिर यहाँ पे कुछ पोजीशंस अवेलेबल हैं आप लोगों की कस्टमर सर्विसेज की, जिसमें वॉइस, ईमेल एंड चैट सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट है। इसका जॉब लोकेशन दिल्ली और गुरुग्राम है। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी यहाँ पे अवेलेबल है। इंटरनेशनल प्रोसेस होगा तो 25,000 से 35,000 सीडीसी होगा। डोमेस्टिक होगा तो 15 से 18,000 सीडीसी होगा। नाइट और रोटेशनल शिफ्ट भी है यहाँ पे क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेंगे आपको, ओवर टाइम और शिफ्ट अलाउंस भी आपको मिलेगा, कैब फैसिलिटी भी आपको मिलेगी ऑड आवर शिफ्ट की, ठीक है। अगेन ये वेन्यू वगैरह सब कुछ सेम है इंटरव्यू वगैरह का, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 जनवरी मंडे को ही। फिर यहाँ पे बीपीओ सेक्टर में कुछ वैकेंसीज हैं, जयपुर, सीतापुर, मानसरोवर, प्रतापनगर में। इग्नू के स्टूडेंट और अलुमनाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सैलरी अवेलेबल है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रोसेस के हिसाब से। 14 डेज होटल स्टे फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट, तो बाहर के कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए आएंगे, उनके लिए 14 दिन का होटल स्टे है। ट्रेवल रिएम्बर्समेंट है इसमें, ठीक है। और ओवरनाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह है, कैब फैसिलिटी है। वेन्यू वगैरह सब कुछ सेम है अगेन, ठीक है। अवेलेबल पोजीशन यहाँ पे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक वॉइस चैट, ईमेल प्रोसेसेस, कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल सेल्स। इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन, एचआर इंटरव्यू, ऑपरेशन, टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह जो भी चीजें हैं वो लिखी गई हैं। फ्रेशर, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। फिर आपका अगेन है बीपीओ, सेल्स और टेक रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है कॉग्निजेंट ई सर्विसेज एंड पार्टनर क्लाइंट्स में। अगेन इसकी भी 12 जनवरी को आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे। इग्नू स्टूडेंट और अलुमनाई के लिए ये यहाँ पर भी एक्सिस वॉइस प्रोसेस है, अपोलो सॉफ्टवेयर सेल्स है, एथर प्रोसेस है,
टाटा ब्रॉडबैंड वॉइस चैट है, टाटा ब्रॉडबैंड वॉइस है, टाटा मोटर्स प्रोसेसिस है, अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस है, यूएस एक्सेंट प्रोसेस है। सबकी सैलरी भी अलग अलग हिसाब से लिखी गई है और लोकेशन भी बताया जा रहा है। जनरली नोएडा के अंदर ये वैकेंसीज रखी गई हैं, कुछ गुरुग्राम के अंदर भी है। ठीक है जी। इस पे भी ग्रेजुएट भी और अंडर ग्रेजुएट भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी और एक्सपीरियंस भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्या क्या यहाँ पे जॉब निकली है। अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है फॉर्म का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ ओपन हो नहीं रहा, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि भाई जो आपने ब्राउजर डाउनलोड करी है उसमें जो क्यूआर कोड है वो स्क्रीनशॉट लेके गूगल से स्कैन कर लीजिएगा, गूगल लेंस से आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ये क्यूआर कोड है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। अब मुझे मालूम नहीं कि अलग अलग स्कैनर पे स्कैन करने में अलग अलग हिसाब से अप्लाई होगा, तो आप सबके लिए ही अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अलग अलग फॉर्म खुल रहे हैं तो ऑलराइट। तो आप यहाँ पे जैसे भी कोई स्कैनर स्कैन करोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, जैसे ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगेन गिवन है, यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ गिवन है, और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स दे देनी है, ईमेल, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और आप क्या करंटली स्टूडेंट हो या अलुमनाई हो। अलुमनाई भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनरोल हो एज अ स्टूडेंट तो अपना इनरोलमेंट नंबर लिखो, अपना रीजनल सेंटर का नाम लिखो, प्रोग्राम नेम लिखो। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सी आप बोल सकते हो और लिख सकते हो वो लिखो, और बाकी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 जनवरी को ये है, तो कोशिश कीजिएगा संडे तक इसको कर लें रजिस्ट्रेशन को। ऐसा ना हो कि 12 जनवरी को है अगर ये प्लेसमेंट ड्राइव, तो 12 को ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो पहले ही कर लें रजिस्ट्रेशन, कभी ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।